आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की प्रेस वार्ता। कहा, जिला पंचायत चुनाव में जमकर डाली भाजपा ने वोटों की डकैती। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ हिंदी न्यूज चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके विरोध में आगामी 21 अक्टूबर को हरिद्वार जिला मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार ने जमकर धांधली की है और वोटों की डकैती की गई है और चुनाव में धांधली के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी गई हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। दबिश के नाम पर कार्यकर्ताओं के परिवार के लोगों से अभद्रता की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिसकर्मी उनके कार्यकर्ताओं के घरों में घुसते हैं और उनकी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जानबूझकर हराया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग ने भाजपा सरकार के इशारे पर टिकोला कला, सलेमपुर, मुंडलाना और सिरचंदी समेत अन्य सीटों पर आजाद समाज पार्टी के जीत रहे प्रत्याशी को हराया है। पुलिस के ऊपर हुए पथराव पर उन्होंने कहा कि जब आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जीत रहे थे और उनको जानबूझकर भाजपा सरकार के इशारे पर हराया जा रहा था और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और माहौल खराब करने के लिए वहां पर पहले से मौजूद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया और आरोप आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन भाजपा के दबाव में कार्य कर रहा है और बेकसूर लोगों की मोटरसाइकिलें तोड़फोड़ कर जब्त की जा रही हैं और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। 3rd डिग्री दी जा रही है। जाति पूछकर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इन सब के विरोध में आगामी 21 अक्टूबर को बड़ी संख्या में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर गिरफ्तारी देंगे। इस तरह से प्रेस वार्ता की गई है जो ये जिला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को क्या है पूरे आपने यहाँ देखा क्या आपने देखा कि जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया जाता है और रिकाउंटिंग की मांग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पूरी होती है या उन लोगों की जो सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं? क्या आपने कभी सुना? यहाँ के जिलाधिकारी बताएं, वो इतने दिन से जिलाधिकारी रहे हैं, एक लंबी सेवा उन्होंने दी है कि क्या कभी ऐसा होता है कि रात में गिनती रुक जाती है और गिनती रोकने पे जो है लाइट भगा दी जाती है, पूरी रात गिनती रोकी जाती है? इसका क्या कारण है? तो कारण ये है कि जब जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रहा था तो सरकार के आदेश पे रोका गया जिससे कि घोटालेबाजी कराई जा सके और फिर उसके बाद जो हुआ वो दमन आपने देखा, पर्ची किसी की और नाम किसका, बंडल किसी का और किसी के खाते में ये बंदरबाट यहाँ हुआ। तो मैंने वोटों की चोरी देखी, लूट देखी, लेकिन यहाँ डकैती भी देखी खुद अपनी आंखों के सामने। और उसके बाद जो है जनादेश का अपमान करते हुए लोकतंत्र की हत्या करते भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है। ये इसके विरोध में मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव ना करा के अपने कार्यालय से सर्टिफिकेट बांट देने चाहिए थे, क्योंकि जनादेश में तो वो लोग हार रहे हैं। जिस तरह से आप पहले भी जान, पिछली बार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वो कहाँ थे? तो मैं समझता हूँ एक तो ये बड़ी घटना है जिस तरह से पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि पहले यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में तानाशाही और अब उत्तराखंड में वहाँ का अनुसरण करते भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, उनके मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि सत्ता के दम पे जब ये दमन होगा तो आम आदमी, गरीब आदमी चुनाव कैसे लड़ेगा? कौन कौन सी सीट अध्यक्ष जिन पे ये आप देख रहे हैं कि धांधली हुई है? देखिए, सबसे पहली सीट है टिकोला, जिसपे हमारा प्रत्याशी जीत गया था। मीडिया ने भी ये बात चला दी कि नया प्रत्याशी आया और जीत के आजाद समाज पार्टी का साफ चला गया। फिर दूसरी है मुंडलाना, जिसपे हमें 22 या 24 वोट से हारा हुआ दर्शाया गया। फिर तीसरी सीट है सिरचंदी, जिसपे हमें लगभग 150 करीब वोट से 600 वोट से जो प्रत्याशी आगे चला उसको 150 वोट से हरा के और उनको जबरन वहाँ से लाठी चला के भगाया गया। और चौथी सीट है सलेमपुर फर्स्ट, जिसपे हमारा प्रत्याशी 1200 वोट से आगे चल रहा था, उसको जबरन हराया गया। अगला आंदोलन करेगा सर? अगला आंदोलन इसके बाद जो पुलिस ने दमनपूर्ण कार्रवाई की है सत्ता के इशारे पे, क्योंकि अभी पंचायत अध्यक्ष का और प्रमुख का चुनाव है, तो उस चुनाव को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग बड़े पैमाने पर जीते हुए हैं बीडीसी, वो चुनाव प्रभावित करेंगे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग। तो उन पर डर का माहौल बनाने के लिए जबरन जो है, जो गुड़ मंडी मंगलोर है, हमारे विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच में जो संवैधानिक अधिकार भी है रिकाउंटिंग का, हर प्रत्याशी को अधिकार उसने
पैसे खर्च किए, पर्चा भरा है कि उसकी वो रिकाउंटिंग जब तक वो सहमत ना उसकी रिकाउंटिंग हो, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं हुई टिकौले पे। और फिर जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, जैसे मेरी जिलाधिकारी से बात हुई, मैं मौजूद था, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आप जो है आरओ से बात कर लो। मैंने आरओ को फ़ोन किया, आरओ ने मुझसे कहा कि मैं जो हूँ यहाँ हूँ बहादुराबाद, आप हरिद्वार आ जाइए। जब मैं हरिद्वार की तरफ बढ़ा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रुड़की आ गया हूँ, आप यहाँ आ जाइए। उससे उनकी मंशा थी नहीं कि वो रिकाउंटिंग कराएं। इसलिए अब जब रिकाउंटिंग का दबाव बनता, क्योंकि हम अपने अधिकार जानते हैं, तो उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर दी। हमारी भीड़ में बीजेपी कार्यकर्ता घुसते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते, पुलिस पे पथराव करते हैं। मैं मानता हूं कि उसके बाद जो वहां हुआ, जो तांडव हुआ, वो बहुत डरावना है। निर्दोष कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा गया। हमारे प्रदेश संयोजक महक सिंह जी को चोट लगी है, वो अभी भी जो है हॉस्पिटलाइज हैं। उनके सर में पत्थर लगाया, क्योंकि हमारे लोग तो हमारे नेताओं को पत्थर नहीं मानते। वो पत्थर बीजेपी के लोगों ने मारे, वो बीच बचाव में थे, पुलिस के साथ थे। पुलिस ने उनका सहयोग लेके आम लोगों को हटाने का काम किया, जो लोग विरोध कर रहे थे, और बाद में उन पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। ये स्पष्ट होता है कि ये आज़ाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से डर गए और उनको डराने का और दमन करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद संगीन धारा मुकदमा दर्ज करना, जिसका कोई आधार नहीं बैठता, मेडिकल भी नहीं है 307 के, और कोई ना सरकारी प्रॉपर्टी डैमेज हुई, ना 333 का कोई आधार बैठता है, ना कोई हथियार, धारदार हथियार लाया। हम तो वकील हैं, जानते हैं। ये इसलिए किए गए जिससे कि कार्यकर्ताओं में डर का माहौल हो। फिर उसके बाद जो है, जो लोग पकड़े गए उनको सड़क से पकड़ा जाती, पूछ के निर्दोष लोगों को जेल भेजा। जो लोग, जिन लोगों को जेल भेजने से पहले उनको टॉर्चर किया, 3rd डिग्री दी गई। कई लोगों ने जज साहब के सामने बताया कि हमारे साथ मारपीट हुई, उन्होंने मेडिकल भी बनवाए। फिर दबिश के नाम पे पुलिस जो है रात के अंधेरे में जाती है शराब पी के, और ये सोचते दलित समाज के लोग कुछ बोलेंगे तो है नहीं, तो उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करती। 3-4 घटनाएं आ गई हैं। हमने यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी को भी एप्लीकेशन दी। अगर वो मुकदमे दर्ज नहीं करेंगे, अपने लोगों का बचाव करेंगे, तो हम माननीय न्यायपालिका के शरण में जाकर कोर्ट से मुकदमा दर्ज करा के ऐसे आपराधिक छवि के पुलिसकर्मियों को, गुंडा तंत्र के पुलिसकर्मियों को जेल भेजने का काम करेंगे। हम दलित बहन बेटियों के अस्मत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। गिरफ्तार देने की बात कही आपने। 21 तारीख को वोटों की डकैती, जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, और जो दमन की कार्रवाई दलितों के खिलाफ की जा रही है, उसके खिलाफ हम जिला मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे। मैं स्वयं मौजूद रहूंगा, और कम से कम 1 लाख जो है भीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। अगर सत्ता के दमन में पुलिस ये कार्रवाई करना चाहती है तो हम गिरफ्तार देने को तैयार हैं। 21 तारीख आपने इतना देर से क्यों चुना? मैं समझता हूं कि अभी हम कोर्ट के जरिए भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं। पुलिस तो सरकार के इशारे पे, सरकार के हाथों में खेल के जबरन पार्टी बन रही है। हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हम पुलिस में भी हमारे लोग हैं, लेकिन सत्ता के इशारे पे, क्योंकि वो नौकर हैं, उनको नौकरी करनी है, इसलिए जो है ये कार्रवाई कराई जा रही है। 21 तारीख का समय इसलिए क्योंकि दलितों में बहुत आक्रोश है, और हम लोग भी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो इस आक्रोश को संवैधानिक रूप से 21 तारीख को सड़कों पे आके जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच के जताएं। दलित समाज के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ इज्जत का खिलवाड़ होगी और उनके निर्दोष बच्चों को जेल भेजा जाएगा, तो ये दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले भी उत्तराखंड में इस तरह के आंदोलन हुए। जिस तरह से आपने लेट ये तारीख रखी है, क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस दौरान पूरा खेल कर लेगी? तब तक हम वो जो वोटों की डकैती के बाद प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो धांधलेबाजी कराने का, उसके पे भी हम लोग काम करेंगे। हमारी आंदोलन तो हम लोग लगातार उसके लिए सक्रिय रहेंगे। गांव-गांव में मीटिंगें हो रही हैं, उसके साथ साथ प्रमुख के चुनाव में भी आज़ाद समाज पार्टी एक मजबूत रोल अदा करेगी। इसलिए राजनीतिक रूप से इस काम को भी आज़ाद समाज पार्टी करती रहेगी। और फिर 21 तारीख में वो आंदोलन इसलिए क्योंकि हम पुलिस का और हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि निर्दोष लोगों पे कार्रवाई ना हो, जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। पुलिस जो है इसकी न्यायिक जांच करा ले, तो सब दूध का दूध पानी